भाई यदि आप लोग ऊंचाई और दूरी से कुछ भी तैयार नहीं किए हैं तो इतना तो ज़रूर तैयार कर लीजिए जिससे कि आप लोग को जो है एक बेहतर नंबर मिल सके ऊंचाई और दूरी में। तो पहला क्वेश्चन देखिए ऊंचाई और दूरी का। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सब मिला जुला के पहले फिगर को जो है तैयार कर लेते हैं हम लोग कि फिगर कैसे बनेगा। तो कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोगों को फिगर बना लेना है। तो कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई, तो इसको हम लोग एक मीनार मान लेते हैं। और मीनार की ऊंचाई जो है कितनी दे रहा है, तो 20 मीटर दे रहा है। तो ये हो गया मीनार की ऊंचाई। फिर कह रहा है कि ज़मीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। अब इसका जो छाया है ना, तो इस पर ज़मीन पर बन रहा है जिसकी जो है लंबाई दे रहा है 20√3 दे रहा है। ये जो है छाया की लंबाई। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब यहाँ पे सूर्य होगा ना, तो सूर्य का जो है उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ से जो है सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, ये वाला जो है एंगल कितने डिग्री का है। तो मान लेते हैं कि थीटा डिग्री का है। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। ओके, तो अब हम लोग को थीटा का मान बताना है। तो देखिए, अब थीटा का मान बताना है तो इसमें हम लोग को सोचना पड़ेगा कि जो है कौन सा अनुपात लिया जाए ताकि जो है लंब और आधार का जो है संबंध हम लोग को मिल जाए। तो इसके लिए देखिए ये होगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप लोग को जो है कौन सा अनुपात लेना है। तो यदि हम लोग जो है भाई हम लोग को अब यहाँ पे ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया आपका, ये जो है बेस हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है ऊंचाई और आधार का संबंध याद करना है तो हम लोग को क्या लेना चाहिए, तो tan थीटा लेना चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो देखिए इस थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी। तो दोस्तों गला बहुत ही तेज खराब है, ठीक है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग थीटा लेते हैं तो थीटा के हिसाब से इसके सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी। ठीक है, तो यह होगी लंब, और इसके बाद ये जो है 90 डिग्री के सामने के जो भुजा होता है ये कर्ण फिक्स होता है, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। हमेशा जो है मैंने याद कर लीजिए, जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इसको मानिए, जिसको मतलब जो कोण लेंगे, जिस कोण के हिसाब से हम लोग देखेंगे उसके सामने की जो भुजा होगी लंब होगी। ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वह हमेशा इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, बाकी जो बचा वह क्या होगा, आधार होगा। तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पे जो है लंब कितना है, तो यहाँ पे हम लोग पहले सूत्र लिख देते हैं। tan थीटा बार क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan थीटा बार लंब बटे आधार होता है। अब लंब जो है यहाँ पे दिया हुआ है 20, और आधार जो है दिया हुआ है 20√3। ठीक है, तो 20 है, 20√3। ठीक है, तो 20 से जो हम लोग 20 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/√3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या आ रहा है हम लोग को, tan थीटा बराबर आ रहा है 1/√3, और 1/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√3 किस tan कितने अंश का मान है, तो 1/√3 tan 30 डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का मान है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, यानी कि 1/√3 बराबर tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो सब मिला जुला के सूर्य का उन्नयन कोण कितना हुआ, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। यही आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। ओके,
तो ये आपका अभिष्ट उत्तर हो गया। अब इससे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दूसरा, तो इसको देखते हैं। तो यह है आपका दूसरा सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 2020 और 2019 में पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस साल भी इसका रिवीजन हो जाए। तो मैदान में खड़ी एक कार 72 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार पर कार की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार 72 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार पर कार की दूरी ज्ञात कीजिए। सब मिला जुला के 75 मीटर ऊंचा एक मीनार है। ये जो है आपका मीनार है जो 75 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। और कार तो भाई जमीनी पर न कोई होगा, तो मान लीजिए कि कार यहाँ पे है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कार यहाँ पे है, तो अब कह रहा है कि ऊपर से नीचे देख, अनुमान उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, लेकिन अनुमान का मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो यहाँ से जो है देखा जा रहा है, तो जो है अनुमान कोण कितना बन रहा है, अनुमान कोण यहाँ पे बनेगा। तो ये वाला कोण जो है आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो यह और यह दोनों समांतर है, ठीक है। तो यह कोण भी जो है हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ओके। तो यह कोण आपका 30 डिग्री हो गया। ए बी सी त्रिभुज बन गया, ओके। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को क्या मिल गया, तो एक जो है भुजा मिल गया और एक कोण मिल गया। तो इससे हम लोग को इसका संबंध बताना है, तो इसको मान लेते हैं ए बी अक्ष है, ठीक है। मैंने ये ऊंचाई हो गया आपका इसके हिसाब से, और यह जो है आधार हो गया, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में सॉरी, अब जो हम लोग क्या ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार का संबंध चाहिए हम लोग को। तो tan थीटा बराबर ले लेते हैं लंब बटे आधार। तो में tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे होता है आधार। तो लंब आपका कितना है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लंब कितना है। तो यहाँ पे मान भरेंगे, tan थीटा का मान यहाँ पे दे रखा है। तो tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रख देंगे हैं। tan थीटा का मान 30 डिग्री ले लेंगे। और लंब कितना है, तो 75 है, 75 है, अंश नहीं है, 75 मीटर है, 75 मीटर है, ठीक है। ये मीटर में है। तो 75 अब बटे आधार, तो आधार का मान हम लोग यक्स माने हैं, ठीक है। यही निकालना है हम लोगों को। अब tan 30 डिग्री का मान हम लोगों को पता है कि कितना होता है। tan 30 डिग्री का भी मान बताया गया है कि 1/√3 होता है। टेबल जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा ये मान वाला, ओके। और 75 बटे कितना हो जाएगा, यक्स, ओके। अब यक्स का इसमें क्रॉस गुणा करा दीजिए हैं, और इसका इसमें क्रॉस गुणा करा दीजिए। तो यक्स का इधर गुणा कराते हैं, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 75/√3 हो जाएगा, ओके। तो यक्स का मान कितना हुआ, 75/√3। तो यही जो है क्या होगी, मीनार के आधार पर कार की दूरी क्या है, आधार से कार की दूरी निकल गया 75/√3। तो यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट उत्तर, अभिष्ट उत्तर क्या होगा, 75/√3 मीटर होगा। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ऊंचाई और दूरी में आप लोग विशेष रूप से अगर फिगर बना लेते हैं तो सवाल आसान करना। बस tan थीटा काट मतलब कोई भी आप लोग मान ले सकते हैं, जिससे आपको देखिए अक्सर इसमें मतलब इसका और इसका संबंध लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, तो हम लोग साइन या कास का जो है भाई, कास थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कोण होता है नहीं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कोण होता है। तो लंब और कोण का संबंध चाहिए तो हम लोग जो है साइन थीटा ले सकते हैं या कास थीटा ले सकते हैं। लंब और आधार का संबंध चाहिए तो tan थीटा ले सकते हैं या काट थीटा ले सकते हैं, और इसमें से कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं, ओके। तो आप लोग फ्री हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है। तीनों का जो है कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आधार लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब बटे कोण, सॉरी लंब बटे क्या होता है, कोण होता है। कास थीटा बराबर क्या होता है,
तो cos थीटा बराबर आधार बटे कोण होता है, हैं? इतना जरूर याद रखिएगा। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। नहीं डे याद होगा तो इतना तो जरूर याद रखिएगा। tan थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटे आधार होगा। ओके, बस इतना तो जरूर याद रखिएगा। sin थीटा बराबर लंब बटे कोण, cos थीटा बराबर आधार बटे कोण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इतना याद रखेंगे तो त्रिकोणमिति का कोई भी, मान लीजिए या तो एंगल दिया है, भुजा दिया है एगो, तो कोई एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं। दो गो भुजा दिया है तो एंगल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस आधार पे। ओके, बस ऐसे ही दे सकता है। ओके, अब तीसरा सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब तीसरा सवाल है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई पर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक शिखर एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जो है फिगर कैसे बनेगा। कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस का मतलब समझ लीजिए कि वो लाइट हाउस आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर कुछ बना दिया जाता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आदमी खड़ा रहता है और यहाँ से जो है इधर नीचे जो है कुछ भी है इसको देखता रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इधर आधार है, तो आधार पे दो गो जो है कौन सी है, कार है, जहाज़ों का अनुमान, दो गो जहाज जो है समुद्र में चल रहे हैं। तो यह जो है हम लोग समुद्र का आधार मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक जहाज आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, चल रहा है, और एक जहाज आपका यहाँ पे है। दोनों जहाज़ों का उन्नयन कोण, अवनमन कोण दे रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर जो बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आदमी है और यहाँ से इस जहाज को देख रहा है, तो इसका जो कोण है इसका अवनमन कोण, यानी कि अवनमन कोण का मतलब ऐसे बनेगा, अवनमन कोण ऊपर की ओर बनता है। तो ये वाला कोण जो है 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि देखिए यह जो है, देखिए 45 वाला कोण जितने अधिक कोण होगा इसके करीब आता जाएगा। तो माने 30 डिग्री वाला कोण यह होगा, माने जो इससे थोड़ा दूरी पर रहेगा। अब 45 डिग्री वाला कोण क्या रहेगा, तो इसके आधार की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जो बढ़न कोण रहेगा वो आधार की तरफ रहेगा, आधार के नज़दीक रहेगा। ठीक है, तो 45 डिग्री यहाँ पे बनेगा और 30 डिग्री कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। माने इसका जो है क्या अनुमान कोण इसको लिया जाए 45 डिग्री, तो इसके एकांतर कोण से जो हम लोग क्या 45 डिग्री यहाँ पे ले लेंगे। ऐसा ही होता है, जब अनुमान कोण यहाँ पे 30 बनेगा ना, तो इसको इसके एकांतर से हम लोग यहाँ पे 30 लिख सकते हैं। और अनुमान कोण यहाँ पे 45 बन रहा है, तो इसके एकांतर से हम लोग यहाँ पे 45 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मीनार की ऊंचाई दे रखा है 75 मीटर, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मीनार की ऊंचाई 75 मीटर, तो यहाँ पे 75 भर देना है। अब हम लोग को जो है क्या करना है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सब मिला जुला के हम लोग को यहाँ से और यहाँ तक के दूरी ज्ञात करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा जटिल भी है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। ठीक है ना, तो इसको जो है आप लोग ज़रूर देखिए और करने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग जो है सबसे पहले इसमें जो है क्या कर लेते हैं, अब देखिए इसमें जो है त्रिभुज बना देते हैं। तो ए बी सी और डी त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी डी त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं, फिगर तैयार है। तो बस फिगर तैयार है तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जो है अनुपात ले लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में लेते हैं, तो पहले इसी त्रिभुज में ले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लिया जाए, पहले एक छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा, तो त्रिभुज बी सी डी में किस माने इसका और इसका हम लोग संबंध ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। तो ये अक्स हो जाएगा, हाँ जो है बी सी ही रहने देते हैं, इसको बी सी ही रहने दीजिए। ओके, तो अब हम लोग को जो है इसका और इसका संबंध किससे मिलेगा, तो tan थीटा से मिलेगा। तो त्रिभुज में tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का मतलब डायरेक्ट हम ही
45 डिग्री रख दे रहे हैं। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट मान रख रहे हैं लंब बटे आधार BC हो जाएगा। तो लंब है 75 और आधार BC का मान कितना है, तो BC ही रहने देते हैं, यहाँ पे BC ही रहने दीजिए। और तब इसको अब tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो बराबर यहाँ पे रख देंगे 75 बटे BC। ओके, अब BC का जो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे। तो BC बराबर हो गया आपका 75 मीटर, मीटर में दिया है तो 75 मीटर BC का मान निकल गया। ओके, अब हम लोग जो है त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ACD में तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 30 बराबर तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री बराबर यही होगा, लंब होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार हो जाएगा। तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब, लंब का मतलब 75, आधार का मतलब AB प्लस BC। तो AB का मान हमने x माना है, तो x प्लस BC, तो BC का मान यहाँ पे है रखना, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कि कितना होगा, तो 1/√3 होगा, बराबर लिख सकते हैं हम लोग 75 बटे 75 बटे 75। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि BC का मान मैंने x प्लस BC का मान रख देना है। तो BC का मान जो है कितना आया है, BC का मान हम लोग को आया है 75, ठीक है। तो यहाँ पे 75 रख देना है, तो 75 BC का मान हम लोग को 75 मिला है, तो 75 रख देना है। ओके, अब क्या करना है, तो हम लोग क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो इसका 1 में गुणा करेंगे हम लोग तो कितना होगा, तो इसका x में मैंने 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस में हो जाएगा 75, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 75 अंडर रूट में हो जाएगा 3। ओके, तो अब जो है 75 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 75 अंडर रूट 3 अब माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में है, इधर आएगा बराबर के इधर, ध्यान रखिएगा मैंने जौन भी अगर प्लस में है अब बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणा में है तो इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, अब भाग में है तो इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा। ओके, तो जो है क्या करना है इसको, तो अब इसको इधर लाते हैं तो माइनस में हो गया 75। ओके, तो 75 हम लोग चाहें तो कामन ले सकते हैं, तो 75 कामन ले लेंगे। 75 अगर कामन ले लिया जाए तो बच जाएगा अंडर रूट 3 और माइनस में 1, ये नहीं बचेगा अंडर रूट 3 और माइनस में 1 तो अंडर रूट 3 और माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहा जाए तो x बराबर और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 75 अंडर रूट 3 का मान रख सकते हैं। तो अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, 1.732 मतलब कुछ जो है कम से कम 1 से लेकर 5 तक अंडर रूट का मान आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ओके, काम आता है, जैसे यहीं पे काम आ गया तो अगर याद है अंडर रूट 3 का मान तो 1.732 रख देंगे, अब माइनस में क्या कर देंगे, 1 जो है ये है यहाँ पे 1, तो 1 कर दिया। अब जो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो -1 है, जो है 1 है, तो 1.732 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा 0.732, तो यहाँ पे लिखेंगे 75 0.732। ओके, अब 75 से जो है 0.732 में गुणा कर देंगे, तो 75 गुणे 0.732 गुणा करेंगे, गुणा कर दीजिए, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि गुणा में दिक्कत हो, तो हम गुणा कर दे रहे हैं आप लोगों के सामने। तो 0.732 इंटू 75, लास्ट सवाल है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हमको पता है कि आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ, पूरा दिन जो है गेम खेलेंगे ठीक है, लेकिन सवाल नहीं करेंगे, पूरा वीडियो भी नहीं देख पा रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं, नहीं देखेंगे तो अपना जो है बिगाड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अब 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 ते 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 5 7 35, 1 36, 35 1 36, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1,
और 7 त्रिके 21, 21 एक 22 के 2 हासिल 2 7 सतह 49, 49 50 51, 49 और 2 51, तो 51 हो गया। अब 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9 और 2 3 1 4 और 5, इतना हो गया। दशमलव देख लेंगे कितना स्थान पर लगेगा, सॉरी गुणों नहीं दिखाया गया। यहाँ देखिए 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15 16 6 में लेकर 7 35 1 36 और 7 दूना 14 के 4 की 1, 7 त्रिके 21 21 1 22 के 2 हासिल 2 7 7 49 और 2 51, ठीक है। ठीक है, और इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ लीजिए 6 4 10 के 0, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 और 3 1 4 और 5 के 5, दशमलव देख लीजिए, दशमलव के बाद 1 2 3 3 अंक है, तो इधर जो है क्या करें, तो दाहिने तरफ से हम लोग 3 स्थान पर दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 54.900, यानी कि हो जाएगा 54.900। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 54.9 मीटर, अभिष्ट उत्तर हो जाएगा आपका। ओके, तो बस यही 3 सवाल है और इस पे जो है ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अपनी डायरी में नोट भी कर लीजिएगा, 100% ऐसे सवाल आएंगे ऊंचाई और दूरी से, तो इस टाइप के सवाल आप लोग ज़रूर जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद से पार्ट 2 में और भी जो भी इम्पोर्टेंट है उसको जो है हम बना देंगे और उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।